हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा नाम है दिव्यांश तिवारी और आज की वीडियो हम लोग देखेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल के बारे में। क्या देखेंगे? डिवीजन। हम लोग क्या देखेंगे? डिवीजन ऑफ डेसिमल के बारे में। तो डिवीजन में बेसिकली क्या होता है? डिवाइड करना, मतलब उसको भाग अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देना, यानी कि अलग अलग पार्ट्स में तोड़ देना। तो जैसे मान लीजिए है, हम लोग पहले छोटे नंबर से मतलब नॉर्मल नंबर का देखते हैं। वो तो हम लोग देखे थे। अब हम लोग देखते हैं एक और एग्जांपल। जैसे मान लीजिए दो को हम लोग अगर दो से तोड़ेंगे, मतलब दो से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा एक। मतलब अगर दो को जैसे ऐसे समझिए कि अगर दो आम है और दो लोगों में अगर हम लोग बांटेंगे तो वो सबको एक एक आम मिलेगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल के बारे में। डेसिमल का हम लोग देखेंगे डिवीजन। तो देखते हैं। इसमें बेसिकली होता है कि पहले हम लोग देख लेते हैं अगर वो 10 के पावर्स या मल्टीपल से अगर डिवाइड होगा तो कैसे होगा। ऐसे मान लीजिए है 5.6 डिवाइडेड बाई 10। अब हम लोग जो डिवाइड होता है इसको फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। जैसे इसको लिख सकते हैं 5.6 अपॉन 10। तो इसको 5.6 अपॉन 10 को क्या लिख देंगे? इसमें बेसिकली होता है कि अब इंटू 10 कर देंगे। इसका हम लोग फ्रैक्शन का देख रहे हैं पहले। फ्रैक्शन का पहले देख रहे हैं, मतलब ये हो जाएगा 56 अपॉन 100। ये 10 इंटू मतलब ये हो जाएगा 56 अपॉन 100। अब इसमें हम लोग देखते हैं तो इसमें कैसे होगा। मतलब अब जो ये होता है इसको हम लोग पहले ऐसे कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 5.6। हम लोग डिवीजन देखेंगे तो इसमें बेसिकली इसका शॉर्टकट ट्रिक होता है। अगर इसको हम लोग ऐसे करना चाहें तो भी कर सकते हैं। पहले ऐसे करते या पहले ट्रिक देख लेते हैं फिर आंसर मैच कर लेंगे। अगर हम लोग देखेंगे ट्रिक क्या होता है, तो जैसे ये है तो इस मल्टीप्लाई में हम लोगों ने क्या देखा था, जब मल्टीप्लाई होता है तो डेसिमल जो होता है वो राइट साइड में चला जाता है। मतलब यहाँ पे था, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो ये यहाँ पे चला जाता है 6 के बाद। अब जब यहाँ पे डिवाइड है या डिवीजन है तो जो ये होता है डेसिमल वो लेफ्ट साइड में चला जाता है, तो हो जाएगा 0.56। मतलब मल्टीप्लाई में क्या था, वो राइट साइड चला जा रहा था, और डिवाइड में क्या है, वो लेफ्ट साइड चलाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5.6 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू 0.56। इसकी वैल्यू आ गई कि 0.56। अब अगर इसमें जैसे इसमें 10 है, अगर इसमें 100 होता, मान लीजिए इसको यहाँ पे 3 लगा देते हैं, अगर यहाँ पे 100 होता, एक और 0 मान लीजिए लगा रहे हैं, तो इसको और इधर से साइड चलाता तो वो हो जाता 0.0563। 0.0563 मतलब वो यहाँ पे अब इसके एक डिजिट आएगा तो ये 5.63 आ जाएगा। बट अब इसके आगे कोई डिजिट है नहीं तो वहां पे हम लोग 0 लगा देंगे। तो यहाँ पे 0 लगा देंगे और यहाँ पे लगा देंगे इसका डेसिमल, यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। इसकी वैल्यू हो गई 0.0563। अब हम लोग इसको इस टाइप से देखते हैं, ऐसे करके। ऐसे अगर हम लोग करेंगे तो ये पहले यहाँ पे 0 टाइम जाएगा, तो अब यहाँ पे 0 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5.6 आ जाएगा। अब जब हम लोग यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे तो ये डेसिमल हट जाएगा। ये जो डेसिमल है ये यहाँ से हट जाएगा। अब कितने टाइम जाएगा? 5 टाइम्स। तो यहाँ पे 5 टाइम्स ले जाएंगे तो ये 5, अब यहाँ पे 50 आ गया, इसको यहाँ पे 6 बचा। फिर यहाँ पे जो डेसिमल होता है ये हम लोगों ने देखा था, इसके उधर साइड मतलब डेसिमल पार्ट के जहां तक वो होल नंबर है, मतलब जहां तक नंबर है उसके आगे जो होता है वो 0 यहाँ पे 0 इन्फिनिटी तक 0 चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक 0 मान लीजिए उतर जाएगा, यहाँ पे एक 0 उतर जाएगा तो ये हो जाएगा, इधर साइड करते हैं तो 60 ना। अब 60 का कितने टाइम जाएगा? 6 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 60 माइनस कर देंगे हम लोग 0 इसकी वैल्यू आ गई 0.56। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा था? 0.56। इसको डिवाइड करके ऐसे ही होता है। अब हम लोग देखते हैं कि होल मतलब बाकी डेसिमल नंबर का डेसिमल नंबर से कैसे होता है।
जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 2.4। अब इसको हम लोग अगर किसी नंबर से डिवाइड करेंगे, मान लीजिए 56 से 56.7, मान लीजिए इससे हम लोग अगर इसको डिवाइड करेंगे तो वो कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा 56.7 डिवाइडेड बाई 2.4। तो इसको हम लोग लिख देंगे 2.4 डिवाइडेड बाई 56.7। ये ऐसे करेंगे। पहले इसका सेटअप ये तैयार हो गया। अब इसको हम लोग अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 2.4 है तो 2 टाइम्स जाएगा ना। हम लोग इसको ऐसे करते हैं कि यहाँ पे होल पार्ट जहां जब तक है, तो यहाँ पे इसको अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 से करेंगे तो वो हो जाएगा 2.4, और अगर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4.8। तो हम लोग अगर 4.8 जो है वो उससे मतलब 5 से छोटा है। अगर हम लोग इसका और कर देंगे तो वो हो जाएगा 7.2 सॉरी। तो इसको हम लोग पहले 2 टाइम्स लेके चलेंगे। तो 2 टाइम्स अगर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 4. अब यहाँ पे इसको हम लोग पहले छोड़ दे रहे हैं ऐसे ही। या अगर हम लोग ऐसा करना चाहे, एक और तरीका है कि पहले अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो तो मैं इधर साइड पहले कर दे रहा हूँ कि जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, कि पहले हम लोग ऐसे कर देते हैं। पहले ऐसे मान लीजिए है 56.7 अपॉन 2.4। अब ये जो है इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं इंटू 10 करके। तो इसमें जो होगा वो ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस इसकी वैल्यू सेम रहेगी, बट जो आसानी हो जाएगी हम लोगों को करने में डिवाइड। अगर ऐसा भी कर सकते हैं, पहले ये देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 567 डिवाइडेड बाई 2.4। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे पहले हम लोग देख लेते हैं ऐसे 2.4 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2। इसको हम लोग अगर एक और उतार लेंगे तो ये यहाँ पे उतर जाएगा। या आप लोगों को काफी कंफ्यूजन होगा, इसलिए हम लोग इधर इसका पहले देख लेते हैं। हम लोग इसको अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 567। हम लोग अगर इसको डिवाइड करेंगे तो पहले ऐसे कर दे रहे हैं। तो इसको हम लोग अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू सेम ही आएगी, मतलब दोनों में वैल्यू सेम ही आएगी। तो हम लोग पहले 2 से कर दे रहे हैं। तो 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 48। तो यहाँ पे उतर जाएगा 8। अब इसको हम लोग 7 उतार देंगे। जब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 8 आएगा, यहाँ पे 7 उतार देंगे। अब इसका कितने टाइम्स जाएगा हम लोग करके देख लेते हैं। मतलब 3 टाइम्स जाएगा इसका, क्योंकि अगर 2 टाइम्स करेंगे तो 48 आएगा, 3 टाइम्स करेंगे तो 72 आएगा। अगर और लेके जाएंगे तो वो ज्यादा हो जाएगा। तो इसको हम लोग कर दे रहे हैं 3 टाइम्स, तो 72। यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे 1.15 आ गया। अगर हम लोग अब यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, हम लोग यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। तो डेसिमल लगा देंगे तो ये 1 0 यहाँ पे उतर जाएगा। अब इसको हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई तो ये कितने टाइम्स जाएगा। अब ऐसे हम लोग करेंगे कि इजी ये मेथड होता है कि इसको हम लोग जो इसका नंबर है इसको इससे डिवाइड कर लेंगे। तो ये कितना आएगा 7। तो 7 या 6 उससे नीचे वाला प्लेस आता है लगभग, या ज्यादा भी आ सकता है। तो हम लोग पहले 6 करेंगे। मान लीजिए अगर 6 करेंगे, 6 4 जा 24 और 4 2 गया कैरी, 6 2 जा 12 और 2 14 तो 1 4। हम लोग 6 से करेंगे तो ये आ जाएगा। हम लोग 6 से कर रहे हैं। हम लोग अगर 6 से करेंगे तो ये 144 आएगा। तो हम लोग अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.6। अगर हम लोग अब एक और 0 यहाँ पे उतर जाएगा, इसको कंफ्यूजन के लिए हटा दे रहे हैं हम, जिससे कंफ्यूजन ना हो। अब इसको हम लोग अगर डिवाइड करेंगे मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा। तो 2 टाइम्स जाएगा तो कितना हो जाएगा 48। यहाँ पे 1 2 12 उतर आएगा, फिर एक 0 उतरेगा यहाँ पे। अब कितने टाइम्स जाएगा 5 टाइम्स। तो 1 2
0 माइनस 1 2 0, यहाँ पे 5 टाइम्स आएगा। इसका आंसर जो आ गया यहाँ पे 0 0 ये उतर जाएगा, मतलब रिमाइंडर 0 आया। और इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा 23.25 625। यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं कि अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 23.625, इसकी वैल्यू आ गई अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। अगर हम लोग इसको डेसिमल में करते मतलब ऐसे हम लोग कर देते तब भी वैल्यू यही आती, बट आप लोगों को कंफ्यूजन होगा इसलिए मैंने इस तरीके से किया। और इसको हम ज्यादातर लोग करते हैं मतलब ऐसे करके, जिससे आसानी होती है हम लोगों को डेसिमल फाइंड करने में। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो हम लोग बाकी के बेसिक मैथ्स के सेशन देखेंगे। थैंक यू। अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।